62 साल की महिला अपने मरे हुए पति, जिस पति की मृत्यु 3 दिन पहले हुई थी, उसे याद कर करके बहुत जोर जोर से रो रही है। रोते रोते अपने आप को संभालती है। उम्र है, बच्चों के सामने रो भी नहीं सकते, एक ये बंधन और लग जाता है। खुलकर रो भी नहीं सकते, एक उम्र ऐसी आती है, डर रहता है समाज के लोग ना कहने लग जाए, अरे बुढ़ापे में भी इसको पति चाहिए। वो रोते रोते उसकी आंखें लग जाती हैं। आंखें लगने के बाद वो पति सपने में आता है। कभी तो महिला को महसूस होता है कि मैं जग रही हूँ, कभी महिला को लगता है कि मैं सो रही हूँ। पति सामने होता है। पति के चेहरे पर बहुत उदासी और मायूसी होती है। पति कुछ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कहता है कि भाग्यवान, सो रही हो या जग रही हो। पत्नी कहती है, जैसे तुम ठीक समझो वैसे समझ लो, लेकिन आप आ गए तो अब मेरी तबीयत बहुत बढ़िया हो गई है। पति कहता है कि मैं आया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, और इस गांव में फलाने के घर मैं भैंसा बनकर पैदा होने वाला हूँ, और तुम मुझे वहां पर देखने के लिए जरूर आना। पत्नी कहती है, क्या बात कर रहे हो, और तुम इस गांव में भैंसा बनकर क्यों पैदा होंगे और फलाने के घर क्यों होंगे? वो कहता है कि तुम भी जानती हो इस बात को। पाप मैंने किया है, लेकिन अब खाया सबने। पाप मैंने किया, लेकिन जब भोगने की बारी आई तो मेरी है। क्योंकि कहते हैं कि एक मर्द के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है कंधों पर। अब जितने भी लोगों ने बुरे कर्म करे हैं, उसका जो करनी का फल है वो केवल वही व्यक्ति भोगेगा जिसने परिवार की खातिर बुरे कर्म किए हैं। वो परिवार वाले नहीं भोगेंगे। इस बात को आप भी जानते हैं। दोस्तों, एक पति ऐसा क्यों कह रहा था अपनी पत्नी के सपने में आकर? या सच में ही पति को मरे हुए 3 ही दिन होते हैं और वो कहता है, करीबन 13वीं बार दिन मेरा जन्म होगा और मैं वहां पर जन्म लूंगा, तुम मुझसे जरूर मिलने आना। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपको बहुत सारी चीजों पर यकीन होगा। क्या ये मामला था? क्या सच में ही वो भैंसे का रूप लेकर आएगा? सच में ही वो भैंसा बनकर पैदा होगा, या फिर एक ये सपना ही रह जाएगा? एक पति ने अपनी पत्नी को मरने के बाद दिए संकेत कि मैं फलानी जगह पर आ रहा हूं और मुझे इस मुसीबत से बचाना चाहती हो तो तुम बचा सकती हो। आखिरकार ऐसा क्या मामला था? क्या ये बातें हैं? जानोगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा और बहुत ही जीवन जीने में एक आसानी होगी। कर्मों का परिचय भी आपके सामने होगा। और आज ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने कर्मों की सूची किस किस ने बनाई, मुझे बताना। आपको अपने कर्मों को याद करके कैसा अनुभव हो रहा है? कहीं लग रहा है कि हम तो बच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इस घटना को जानने के लिए चलना पड़ेगा हमको झांसी, और झांसी में आपको हमारे साथ चलना होगा। दोस्तों, झांसी की ये बहुत पुरानी घटना है। जैसे दादी नानी की कहानी नहीं आती है, इस तरह की ये कहानी है। हालांकि ये घटना बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये सच्ची घटना कहकर हमारे बुजुर्गों ने हमें इस घटना को बताया। अब ये घटना झांसी की होती है। रति नाम की एक महिला होती है जिनके पति का नाम मूलचंद होता है। रति और मूलचंद, जिनके घर में तंगी भी रहती है, कभी कभी पैसा भी रहता है, कभी फिर दुख होते हैं, फिर सुख होते हैं। दोनों पति पत्नी होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन थोड़े से ना बेईमान किस्म के थे। यानी कहते हैं ना कि कमाने का मन नहीं करता है तो किसी से पैसे लिए, अब पैसे लेकर किसी के पैसे देने नहीं। अब यहाँ पर एक गांव में एक व्यक्ति होता है जिसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पैसे जहां से ये जो मूलचंद है वो लेता है, वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, उसकी मेहनत की कमाई है, वो किसी का भी हक नहीं मारता है, आम परिवार से ही ये पैसे लेता है। दोस्तों, यहाँ पर मूलचंद ने 3 बेटों को और 6 बेटियों को जन्म दिया था। उस जमाने में, अब तो हमारे यानी 2 बच्चे या 1 बच्चा या 3 बच्चे से ज्यादा कोई बच्चे पैदा नहीं करता, लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, फिर भी आपको कई कई बच्चे देखने को मिल जाएंगे हर घर में। तो यहाँ पर मूलचंद करीबन 9 बच्चों को जन्म देता है। अब 9 बच्चों के खाने के लिए भी तो इंतजाम, कमाई इतनी है नहीं, तो ये क्या करता था कि यहाँ पर एक व्यक्ति है गांव का, गांव के व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे पैसे लेकर आता है।
और उन पैसों को खा लेता है, कमाता है, देने का नाम नहीं होता। वो व्यक्ति कहता है देख भाई मेरे पैसे दे देना तू। वो व्यक्ति औरों को भी दिया करता था और वो किसी से भी ब्याज का कोई झंझट नहीं रखता था। जितने पैसे वो औरों को देता था वो कहता था कि मेरे इतने ही दे दो, आपको अब काम है तो उस काम को करिए। यानी वो इतना ईमानदार व्यक्ति था। भगवान ने उसके पास जमीन जायदाद भी अच्छी दे रखी थी। वो एक नंबर इंसान था पूरे गांव में। और यहाँ पर ये मूलचंद उसके पैसे लेकर कभी भी देता नहीं था, लेकिन जब भी मांगने जाया करता तब भी यहाँ पर ये व्यक्ति कभी भी मना नहीं करता है। कभी भी ये नहीं कहता है कि मेरे पास नहीं है, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। हाँ, ये कह दिया करता था कि देखो भाई मूलचंद, मेरे भी घर के खर्चे हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारे 9 बच्चे, तुम्हारी पत्नी को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम मेरे पैसे देते नहीं हो। धीरे धीरे मूलचंद के बेटे बड़े होते हैं, 3 बेटे बेटियां। मूलचंद की उम्र भी बढ़ने लगती है। मूलचंद की बेटियों के विवाह हो जाते हैं। अब मूलचंद के जो बेटे थे वो बहुत कमाऊ निकलते हैं, यानी बहुत कमाते हैं। मूलचंद रातों रात, कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो मूलचंद की जिंदगी संवरने लगती है, घर में पैसा आने लगता है। कई बार यहाँ पर मूलचंद से वो व्यक्ति अपना उधार लेने आता है, भाई मेरे पैसे तो दे दो, मैं तुमसे ब्याज थोड़े ही ले रहा हूँ। मूलचंद इस बात को आई गई कर देता है, भाई मैं तो, मेरे पास नहीं है। यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि देख तेरे घर में बहुत कमाने वाले हैं, तेरे तीनों बेटे बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, भाई तू मेरा पैसा क्यों मार रहा है। लेकिन मूलचंद नहीं मानता है। मूलचंद उस व्यक्ति के पैसे भूल जाता है। रति भी, भाई उसने भी स्वाद लेकर वह पैसे खाए थे। अब ये दोनों पति पत्नी अपने परिवार के मुंह में इतने खो जाते हैं और वो व्यक्ति भी हार थक कर घर बैठ जाता है। कितने दिन तगादा करूं, कब तक जाऊं, जब वो पैसे देने का मन ही नहीं है तो वो मेरे पैसे नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पर रति करीबन 62 साल की होती है और मूलचंद यहाँ पर करीबन 70 साल की उम्र में पहुंच जाता है, यानी वो रति से करीबन 8 साल बड़ा था। अब यहाँ पर मूलचंद एक दिन बैठा बैठा उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव में हल्ला मचता है, अरे बड़ा बेईमान किस्म का व्यक्ति था और देखो कितनी जल्दी मृत्यु हो गई, अरे इसने तो दुख भी नहीं पाया, अरे इसने तो कष्ट भी नहीं पाया। हम भी सोचते हैं किसी इंसान को देखते हैं कि वो बहुत बुरा इंसान था, लेकिन वो बैठे बैठे ही चला गया, लेकिन इसके बाद का क्या, तभी तो लोगों का विश्वास उठता है, अरे भगवान कहीं नहीं है, इसे तो सजा मिली ही नहीं, इसने इतने बुरे कर्म किए और ये तो चाय पीता पीता मर गया। अब भी देखते हैं हम ऐसी चीजों के, लेकिन आज उसके बाद की चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत रहस्यमयी लगती हैं ये बातें और बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें होती हैं। यहाँ पर 62 साल की रति हाय तौबा करके रोई, अरे तुम्हारे बाबा कहाँ से आएंगे। अब यहाँ पर बच्चों के सामने ज्यादा रो भी नहीं सकती है, मूलचंद इस दुनिया से जा चुका था। अब दोस्तों एक परंपरा होती है, हमारे यहाँ पर भी होती है, बहुत जगह होती है। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो अपना व्यक्ति क्या बना है, अगला जन्म उसका किसने लिया है, ये जानने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। एक चीज बहुत एक ऐसी चीज है, यानी एक ऐसी परंपरा है कि आपने कभी देखा हो तो जो राख होती है उसे चांदनी से छाना जाता है। छलनी से जब छानकर उसे एक बर्तन में रख दिया जाता है, उसके पास आधी रोटी, गुड़ की डरी और 1 गिलास पानी रखा जाता है और टोकरी थी पहले। अब तो लोगों का मुझे नहीं पता, छटना बटना ढक देते होंगे, बड़ा छटना जो अनाज को छानता है, तो उस समय टोकरी रखी जाती थी। अब तीसरा दिन होता है जिसे हम तेया बोलते हैं। बहुत से लोग 13वीं के दिन धरते हैं, बहुत से लोग 12 दिन पर रखते हैं, बहुत से लोग 7 दिन पर भी रखते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है और व्यक्तिगत अपनी अपनी राय है और एक धारणा है। अब यहाँ पर जो रति होती है अपने पति की राख को छान कर एक तसले में रखकर आंखों में आंसू होते हैं, जी मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा अगला जन्म अच्छा ही हो। इस तरह से कहती कहती एक तसले में उस राख को छानती है और वो राख भी वहीं से मंगाती है, यानी एक गांव की भाषा में जो सब जलता है उसको चिही बोला जाता है, चिही से मंगाती है और उसी राख को छान कर रखती है। अब राख को रख दिया था छानकर, रोती है, विलाप करती है कि भगवान आपको सही जगह जन्म दे। यानी इस रिवाज से आपको पता चल सकता है कि आपका मरने वाला अगले जन्म में क्या बना है। कहते हैं उस राख पर निशान बन जाते हैं। कितने लोगों ने ये बात महसूस की है और कितने लोगों ने ये बात जानी है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। अब यहाँ पर रति ये सब कुछ कर कर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पति मूलचंद को याद करती है, लेकिन रति को भी पता था कि मेरा पति थोड़ा सा, कहते हैं ना कि पैसे को खाकर मारने वाला था। उसकी वैसे तो जो नियत थी
वो खराब थी, लेकिन महिलाओं के प्रति उसके अंदर बहुत सम्मान था। अब दोस्तों यहाँ पर रति छान कर रख देती है। सुबह उठकर सबसे पहले रति उसी चीज को देखती है। जब सबसे पहले रति उसको देखती है, इस परंपरा के बारे में एक और चीज बताऊं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी दादी कहा करती थी कि जब इस चीज को रखते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, सीधा अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। दूसरी बात, जो हमारा मरने वाला परिजन है वो रात को उस गुड़ की डरी और उस रोटी को खाने के लिए आता है, लेकिन जब रति उठती है तो वो देखती है कि उस गुड़ की डरी और रोटी को तो कोई नहीं खाकर गया, लेकिन एक बछड़े के पैर बने हुए थे। यानी एक जो पशु नहीं होते हैं, यानी एक बछड़े, नवजात बछड़े के पैर उस राख पर बने हुए थे, जबकि उसे एक टोकरी से ढक रखा था। अब ऐसा कैसे हो सकता है? रति कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ। रति डर के कारण उन पैरों को मिटा देती है। अरे मेरे पति के बारे में तो 4 औरतें गलत बोलेंगी, घर में कई रिश्तेदार भी आए हुए हैं। वो कहती है कि पता नहीं हमारी राख पर तो कुछ छपा ही नहीं। रति ये कह देती है सबके सामने, ये मोह था ना, पति मोह। दोस्तों ये सब कुछ हो जाता है। अब इसके बाद रति को पता था कि यहाँ पर बछड़े के पैर बनने हैं। रति समझती है कहीं गाय का बछड़ा होगा, यानी बैल बनकर पैदा होने वाला है। लेकिन रति अब तीसरे दिन चौथी रात को सोती है। करीबन रात को 1 बजे का टाइम होता है। तभी उसके पैर को किसी ने झटका मारा। रति की आंखें खुलती हैं, देखती है कि उसका पति मूलचंद साक्षात उसके सामने खड़ा था। रति कहती है कि आप? अरे मैंने तो आपके लिए राख छानी थी। तो उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत ही पश्चाताप था, यानी बहुत दुखी था। वो कहती है कि आप दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? मैं तो सुबह से ही परेशान हूं आपकी राख पर निशान देखकर। अब आप इतने परेशान लग रहे हो, ये तो मुझे बहुत दिक्कत लग रही है। क्या बात है, बताइए ना। वो कहता है कि रति, यानी धोखेबाजी मैंने की, दूसरों का पैसा खाया, तुम लोगों को भी खिलाया, यानी उसका पैसा जो गांव में सभी को पैसे दिया करता था। रति उसका ईमानदारी का पैसा था। अब वो पैसा मुझ अकेले को कमा कर देना होगा। जहां मैंने 10 सिक्के लिए हैं वहां पर मुझे 30 सिक्के देने हैं, मुझसे यमराज ने ये बातें कही हैं। उसके घर में एक भैंस है और उस भैंस के गर्भ में मैं जा रहा हूं। और रति, मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे कमाऊंगा? मैंने तो जीवन भर तुम्हारे साथ बैठकर खाया है, मांग कर खाया है इधर उधर से। ये बच्चे तो अब बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, ये मैंने अपना कर्म कैसे बिगाड़ लिया? अब मेरा क्या होगा? रति कहती है जी मैंने भी खाया था आपके साथ, इन बच्चों को भी भोगना पड़ेगा, फिर तो कोई समाधान बताइए। तो मूलचंद कहता है देवी, ना तो तुम्हें ना तुम्हारे बच्चों को भोगना है, मुझे अकेले को देना है, मैं यही तो तुम्हें समझाने आया हूं। रति कहती है ऐसा क्यों जी? वो कहता है कि पढ़ा तो मैंने भी कभी नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूं, ना मैंने सुना कभी, लेकिन मुझे ऊपर से आदेश मिले हैं। मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जो मैंने जिस तरह से निभाई है उसी तरह से मैंने आने वाला कल चुन लिया। मैं एकात्मा हूं, कुछ अच्छे जो एक आदि कर्म किए हैं उसकी वजह से ही मैं तुमसे मिला हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बच्चों से कहना कभी भी कोई गलत कर्म ना करें। वो अच्छी अच्छी जगहों पर काम करते हैं, बहुत पैसा उनके पास है, उनसे कह देना कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिनसे उसे मेरी तरह की यातनाएं। रति, तुम मुझसे मिलने आओगी उसके घर, मैं जन्म लेने वाला हूं और मैं अपनी 13वीं को जन्म लूंगा, ये भी मुझे पता है। रति, एक फकीर से हमने, यानी एक बाबा से हमने सुना था कि अपने कर्म, हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। ये तो आज मैंने जाना है और मैं तुमसे आखिरी विदाई लेने जा रहा हूं। पता नहीं बहस के गर्भ में जाकर मुझे कैसा लगेगा। दोस्तों ये सच्ची घटना है। वो रति से आखिरी विदाई लेता है। रति ने, जिसने पैर का दिमाग में आता है कि भाई मेरा पति ने तो सच में ही ऐसे जन्म लिया है। अब वो आखिरी विदाई कर कर रोता हुआ उसके घर की तरफ रति के सामने जाता हुआ नजर आता है। रति सच में ही बिस्तर से उठती है और उसे देखती देखती उसके पीछे पीछे जाती है। देखती है कि उसका पति, उसके पति की जो आत्मा थी उसके ही घर में जाती है, उस व्यक्ति के में जिसने इन लोगों को कर्जा दिया था, जो कर्जा इन्होंने नहीं दिया। रति ने अपने पति से एक सवाल भी किया, क्या मैं आपका कर्जा मैं बेटों से पटवा दूं तो तुम सही हो सकते हो? वो कहता है रति, जीते जी हो सकता था, क्योंकि कई बार वो मेरे पास मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसका कर्जा नहीं दिया। अब तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों रति बहुत विलाप करती है।
रति रात को 2 बजे से रोना शुरू करती है, हाय रे मेरे पति तो बताओ भैंस के पेट से जन्म लेंगे। अब ये बातें चलती रहती हैं। अब रति शर्म की मारी किसी को बताए ना कि ऐसा होगा। वक्त बीतता है, 13वीं आती है। वो कहती है कि शायद मेरा सपना होगा, ये बातें इधर उधर की भी तो हो सकती हैं। अब रति एक बच्चे को भेजती है, जाकर उस चाचा के घर जाकर देखो क्या कोई भैंस ऐसी है जो बच्चे को जन्म देने वाली है। वो सोचती है कि मेरे मन का वहम है और ये वहम मैं निकाल देना चाहती हूँ। दोस्तों जब रति वहां पर भेजती है तो कहती है 13वीं वाले दिन ही भेजती है। पहले भी तहकीकात कराती है तो पता चलता है कि हाँ एक भैंस बच्चा तो देगी, लेकिन ये नहीं पता वो कब बच्चा देगी। अब उस व्यक्ति को बुलाकर रति कहती है कि तुम्हारी भैंस उस दिन बच्चा देगी जिस दिन मेरे पति को 13 दिन होंगे, और तुम्हारी भैंस एक बछड़े को ही जन्म देगी। वो कहता है कि भाभी तुम तो बड़ी तेजवान हो गई हो, तुमने मेरे पैसे तो दिए नहीं और तुम ऐसी बातें और कर रही हो, अपने दिनों को पूरा कीजिए जो भी है। अब दोस्तों रति इंतजार करती है, कहीं मेरा सपना तो नहीं है, कहीं मेरे मन में वहम आ रहा हो। लेकिन जैसे ही 13वीं वाले दिन हवन होता है वैसे ही रति को पता चलता है कि वहां पर एक भैंस ने बछड़े को जन्म दे दिया। रति के रुए खड़े हो जाते हैं। अब रति देखती है, भाग कर जाती है, 13वीं का हवन हो जाता है, रोती है, सब कुछ करती है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलचंद था करीबन 70 साल तो जीकर ही गया था। अब यहाँ पर रति सब काम निपटा कर देख कर आती है तो उसके पति ने सच में ही वहां पर जन्म ले लिया था। अब रति को तो बड़ी चिंता, और ये बछड़ा होते ही रति को बहुत अच्छी तरह से मतलब महसूस करे, रति उसके पास जाए तो उसके दुपट्टे को चबाने लगता है। रति घर आती है, अब सोचती है कि मैंने किस किस का पैसा खाया है पति से अलग, किसी के 10 आने, किसी की चवन्नी, किसी की अठन्नी। वो याद करती है, बेटों से पैसे मांगती है, भैया मुझे पैसे दे दो वरना मुझे तो किसी के वहां भैंस बनकर या भैंसा बनकर कमाना पड़ेगा। वो कहती है माँ तुम्हें क्या हुआ है, जब से बाबा मरे हैं तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। वो कहती है कि बाद में बताऊंगी बेटा। वो पैसे लेती है, हर जगह जाती है कि भैया तुम अपने पैसे लो, तुम अपने पैसे लो। और जहां पर उसका पति भैंसा बनकर पैदा हुआ है, यानी एक बछड़ा बनकर पैदा हुआ है, वो बेटों से पैसे लेकर वहां भी पहुंचती है। भैया तुम्हारे जितने भी पैसे थे, मेरा पति तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे लौटाना चाहती हूँ। वो सभी के पैसे वापस कर देती है। रति ने सबके पैसे दे दिए थे। अब रति याद करती है किसी और का तो नहीं रह गया, मैं कैसे दूंगी, मेरे से तो ये सब कुछ होगा भी नहीं। वो याद करती है, बहुत विचार करती है, लेकिन अब कोई याद नहीं आता। बच्चे कहते हैं माँ हुआ क्या है, हम बड़े परेशान हैं आपको देख देख कर, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, क्या कोई परेशानी है, आपको कहीं वैद्य जी को बुलाएं, आपका इलाज कराएं। वो कहती है कि बेटा किसी वैद्य की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा ही मेरी सारी दवाई गोली कर कर गए हैं, तुम्हारे बाबा। अब रति पूरी बातों को, जो मूलचंद है, मूलचंद की बातों को अपने बच्चों को बताती है। वहां पर 6 बेटियां थी, 3 बेटे थे, सब भरा पूरा परिवार था, उनके बच्चे भी थे। वो कहती है ऐसे ऐसे बात है, और जो वो बछड़ा है ना उनके घर में, वो तुम्हारा बाबा है। वह कहते हैं माँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है क्या। वो कहती है सच कह रही हूँ बेटा, तेरे बाबा तीसरे दिन मुझे बताकर गए थे, और देख उन्होंने कहा था मैं 13वीं को जन्म लूंगा, देख तेरे बाबा 13वीं को ही आए हैं, अपनी 13वीं को। बेटा हालांकि पुरुषों के 12 दिन होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 13 दिन भी करते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी रिवाज है। वो कहती है कि बेटा जो राख मैंने छानी थी ना, उसमें बछड़े के ही पैर बने थे। अब बच्चों को अपने पिता पर दया आए। अब बच्चे कहें कि वहां पर जाकर जिससे पैसे लिए थे मूलचंद ने, वो कहते हैं कि चाचा इस भैंस को तो हमें दे दो। वो कहता है क्यों भैया, मेरे तो बड़ी मुश्किल से दूध हुआ है और तुम्हें इस भैंस को दे दूं मैं। अब वो बार बार ग्राहक बनकर आए। अब ये बात उस भैंस वाले व्यक्ति को, यानी जिससे कर्जा लिया था, वो परेशान। वो कहता है कि रति तेरे परिवार की परेशानी क्या है, ये बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तभी उस व्यक्ति को बिठाया जाता है, उससे कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, पूरी कहानी उसे बताई जाती है। अब वो व्यक्ति हैरान और परेशान, वो तो बहुत धर्म कर्म करने वाला, अब उसे भी दया आए। भाई ये तो हमारा ही पड़ोसी मूलचंद है। वो कहते हैं भाई किसी को मत बताना, लेकिन ऐसी बातें छुपती कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्ति वादा करता है कि मैं मूलचंद को कभी भी नहीं बेचूंगा, और जब तक मेरी भैंस इससे दूध दे रही है मैं इसको पालूंगा, इसका खास ख्याल रखूंगा, और उसके बाद मैं इसे तुम लोगों को दे दूंगा, पर भैंस में नहीं दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि सच में ही दे दोगे।
वो कहता है कि हाँ मैं दे दूंगा। अब इसके बाद ये बछड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ अब यहाँ पर ये व्यक्ति को जिसने कर्जा लिया था, इसको ये बातें ठीक नहीं लगती हैं। वो कहता है कि भाई मैंने इसको मेहनत की है, पाला है। बेटे कहते हैं कि हम मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं भाई, मुझे तो ये बछड़ा बहुत तेज भागता है, ये भैंसा, और इसको तो अब मैं अपने खेतों में काम कराऊंगा। अब ये कहें कि अरे हमारे बाबा से काम कराओगे? वो कहता है कि भाई मुझे नहीं लग रहा, तुम्हारे मन का वहम है। मूलचंद कैसे हो सकता है? उस समय तो मैंने तुमसे कह दिया था, भावनाओं में कह दिया था, लेकिन इससे तो मैं काम कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मूलचंद के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे चेतना थी, इस बार उसे चेतना थी। अब मूलचंद अपना भाग्य समझकर करने लगता है वहां पर। अब मूलचंद को, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति से कर्जा लिया था वो व्यक्ति मूलचंद को सबक सिखाना चाहता है कि तुमने क्या कर्म किया है। अगर इस योनि में भी इसको सबक नहीं सिखाया गया, फिर तो ये ठल की मारेगा, ठाली बैठा हुआ खाएगा। बताओ जी। अब यहाँ पर वो इसको खेतों में भगाता है, इसको बुग्गी में, यानी बुग्गी जो होती है जिस पर चारा लेकर आते हैं पशुओं के लिए, उसमें कर दिया इसको तैयार। अब भैया मूलचंद तो बुग्गी में घुटने टेक दे और चलने को तैयार ना हो। मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। बच्चे देख देख कर न्यारे, अपना खून जले कि हमारे बाबा बुग्गी में जुड़े पड़े हैं। कहते हैं करीबन 2 महीने तक वो व्यक्ति इसे जोतता है खेतों में, यानी इससे काम लेता है। मूलचंद की जीभ बाहर को निकल आती थी, नाक में नाथ डाली गई थी उसके लिए, क्योंकि ये जब जवान होता है ना तो एक अलग ही जोश होता है, या धीरे धीरे ये भूलने लगा था। दोस्तों इसके झाग आ जाया करते हैं। फिर बच्चों ने भी अपना मोह त्यागा और कहा कि अगर बाबा ने इस योनि में ये चीजें नहीं भुगती तो फिर बाबा को आगे जाके भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर उन्होंने भी तो संतों से बात करनी शुरू की। ये जीवन का एक चैप्टर उनके सामने आया। तीनों बेटों ने भगवत आश्रय लिया, भगवान के नाम को जाना, बेईमानी जैसे शब्द को जिंदगी से मिटाया। बाबा ने जो की बच्चों ने। लेकिन यहाँ पर बहुत दिन के बाद ये व्यक्ति कहता है कि भाई अब अपना बाबा तुम संभालो, फ्री में ले जाओ अपना बाबा, इसको अकल तो आ गई होगी। बच्चे कहते हैं कि नहीं, बाबा को जो है ऐसा जीवन उसे जीने दीजिए, क्योंकि जिस योनि में जीव होता है उसे वो योनि बहुत प्रिय होती है। दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक महिला के पति को बनना पड़ा भैंसा, और भैंसा बनकर उसे दूसरे के लिए कमाना पड़ा। तो आप किसी से 1 रुपया या चवन्नी या अठन्नी, 1 आना, कितना भी मार रहे हो, 1 दाना भी देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चलिए, भगवान को नहीं मानते आप भगवान के नाम पर, लेकिन जो यूनिवर्स है ना, जो हमारा ब्रह्मांड है, आप दिल से कोई भी चीज प्रार्थना कीजिए, वो आपको जरूर देगा, जरूर देगा। अच्छा, पूरी जिंदगी काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, वासना में गुजरा है। नसों में वासना भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है। सोचते हैं बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, बुढ़ापे में भगवान की पूजा करेंगे। क्या तुम लोगों ने ठेका ले रखा है कि बुढ़ापे में तुम भगवान का नाम ले सकोगे? अरे शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मेरी ऐसी अवस्था है, मैं अभी से ही बीमार रहती हूँ, तो बताइए फिर हम कैसे ले सकते हैं? हमें दिन के 1 पहर तो जरूर, यानी 1 घंटे तो जरूर हमें नाम जप करना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए हम एक लाचार पशु जो देखते हैं ना, रोड पर चलता हुआ, गौ माता भटक रही है, कोई जीव दुख पा रहा है, किसी जीव के साथ अत्याचार हो रहा है, ये उनकी ही करनी का फल है। मनुष्य देह आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप खाने खिलाने में वक्त निकालोगे, मैं आपको बताती हूं, अगर आप खाने खिलाने में हमेशा आपको भूख रहती है, तो हमारे गरुड़ पुराण के हिसाब से अगले जन्म में आप चूहा बनने वाले हो। तैयार हो जाइए। हमेशा लोगों से छुपा के खाने का ही इंतजाम, पूरे दिन भर खाना खिलाना और बच्चे पैदा करना। तैयार हो जाइए। आपके अंदर आप धन को जो मारते हैं, तो आप सोचते हैं किसी के घर में बैल, गरुड़ पुराण के हिसाब से बैल या भैंसा कमाने वाली चीज, वस्तु बनोगे। अब आपने एक चीज सोची है, एक चीज आपने महसूस की है, मुर्गी फार्म, बकरा फार्म और मीट का कितना उत्पादन हो रहा है। देखिए आपने, क्यों हो रहा है? कली काल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, लोग मांसाहार को पसंद करते हैं। अब एक गोल सर्कल जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, अब इंसान जो मुर्गा खा रहा है, सीधा सीधा मैं बोलूं, जो मीट खा रहा है, अब फिलहाल वो खा रहा है,
अब जो मीट जिसका वो खा रहा है, अगले जन्म में वो उसको मीट बनेगा ना। वो अपने कर्मों के हिसाब से ये तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस कड़ी को हमने एक चैन को, ये चैन चल रही है, चैन के हिसाब, इस चैन को तोड़कर हम मनुष्य बनते हैं। पता है आपको, एक चैन है लगातार चल रही है, उसको तोड़कर हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि हमें किस लिए मिली है? यहां से मोक्ष मुक्ति पाने के लिए। और इस मुक्ति को हम कैसे छोड़ देते हैं? यहां पर लोभ करते हैं, माया जाल में फंसते हैं, नॉन वेज यानी हमेशा मांसाहार करते हैं, हमेशा मांसाहार करते हैं। और पशुओं पर कितना अत्याचार। और आपको लगता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि अरे शेर तो हमेशा शिकार ही करेगा। आपको बताऊं भैया, प्रकृति में शेर को वो स्थान मिला हुआ है कि वो बकरे या किसी भी हिरन का शिकार करेगा ना तो उसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो जीवों की श्रेणी में आता है, वो जीव है और जीव को पाप नहीं लगता। जीव भोगतम, जीवों की श्रेणी में, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास वो क्षमता नहीं है दिमाग में सोचने की मैं इससे अलग भी कोई चीज खा सकता हूं। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो। प्रकृति के हर जीव को आप अपने वश में कर सकते हो ना। आप शेर को भी सर्कस में नचा सकते हो, फिर आपको ये बेनिफिट कैसे मिल सकता है? तो ये तो दिमाग से वहम ही निकाल दीजिए कि आप मांसाहार करते करते दूसरा जन्म आप मनुष्य को पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी, एक व्यक्ति ने सांप को चूल्हे के अंदर भून दिया था। उस व्यक्ति को हाई वोल्टेज का करंट लगता है, उसकी खाल भी ऐसे ही चटकती है जैसे उसने एक सर्प को यानी सांप को 5 साल की आयु में चूल्हे के अंदर भूना था। तो दिमाग से वो पट्टी हटा देना जिसके ऊपर तुम गर्व और गुमान कर रहे हो ना कि भैया हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो हम अय्याशी करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, खाने खिलाने के लिए आए हैं। नहीं, यहाँ पर तुम खाना खिलाने के लिए नहीं आए हो। एक भैया खाना, नहाना, सोना और अपना मौज मस्ती करना, इसके लिए नहीं आए हो। यहाँ पर तुम कर्म बनाने के लिए आए हो। इस मृत्यु और जन्म से मुक्ति पाने के लिए आए हो, वो भी मनुष्य योनि में। एक चैन के सर्कल को तोड़कर आए हो। 184 योनियों में जिस दिन तुम्हारा भ्रमण हो गया, उस दिन ये समझ लेना अनंत काल तक तुम उन्हीं में भटकते रह जाओगे। पाप पुण्य, आप उस चैन को तोड़ ही नहीं सकते। अरे बड़ी मिन्नतों से ये देह पाई और इस देह के ऊपर तुम ऐसा करते हो। यहाँ पर बहुत जो लोग झूठी गवाही देते हैं किसी की, उन्हें उल्लू का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से किसी दिन आपको बैठकर बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि आप क्या करते हो तो क्या बनोगे। जो इंसान अपनों पर ज्यादा चिल्लाता है, अपनों को परेशान करता है, अपनी वाणी से लोगों को दुखी करता है, हमेशा अपने आप को प्रबल दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत कुछ हूं, लोगों को दाबने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मेरे चीखने से लोग दब जाएंगे, समझ लेना वो अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं। अब देखो, बुरा मत मानना, मैंने किसी के बारे में नहीं कहा, उन लोगों के बारे में किया है जो लोगों को हमेशा गालियां देते रहते हैं, हमेशा लोगों पर चिल्लाकर चीख कर बात करते हैं, अपना ईगो या घमंड जो भी कुछ है अपने सामने लाते हैं। फिर वो अगले जन्म में, हाँ भैया तुझे बोलने के लिए मिला लेकिन तेरी भाषा कोई नहीं सुनेगा, तू भौंकता रहे। वो रात को भी भौंकता है, दिन को भी भौंकता है। ये पीड़ा है उसके लिए, ये उसकी वो सजा है जो वो मनुष्य योनि में लोगों को दुखी कर रहा था। एक एक चीज का हिसाब है, तिल भर के गुनाह का भी हिसाब है। अच्छा, आप कहोगे इन चीजों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो आपको ये मार्ग भी बता देती हूँ। यहाँ पर सेवा, किसी दूसरे जीव की सेवा करना, दान करना, अपनी करी हुई कमाई में से एक हिस्सा किसी के अच्छे कर्मों में। अच्छा, हम अमीर हैं और भैया अमीर की शादी में तो हम अच्छा तोहफा लेकर जाते हैं। अरे भैया अमीर है, सामने वाला देखेगा, अब शादियों का सीजन भी चला हुआ है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और गरीब की मैं, जबकि आपको उल्टा करना चाहिए। उस अमीर को क्या जरूरत है? गरीब को जरूरत है। आपके एक तोहफे से शायद उसकी जीवन में मुस्कान आ जाए। ये बदलाव हर लोग समझने अच्छा, हम किसी ब्याह शादी में जाते हैं, लिफाफा लेकर जाते हैं, भैया शगुन देकर आते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन किसी मरीज को देखने के लिए जाते हैं तो उसके लिए पपीता चीकू लेकर जाते हैं। क्या उससे उसको सहारा लगेगा? हर रिश्तेदार अगर 500 600 रुपए भी दे तो उस बेचारे को सहारा लग जाए। पता नहीं वो किस व्यवस्था में अपना इलाज करा रहा है, किस परिस्थिति में अपना इलाज करा रहा है। ये चीजें लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूं, आप शादी में भले ही शगुन लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, अगर आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं, आप पर 1000 है, 500 है, 2 रुपए हैं, अगर आप वहां पर 2 रुपए भी दोगे ना
वो भी आपके पुण्य में लगेंगे, ये बात ध्यान रखना। और जहां तुम शादी में पैसे लुटा रहे हो अमीरों की में, वो पैसे आपके काम नहीं आने वाले हैं। हाँ, किसी गरीब की शादी में पैसे दो, बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जहां पर रति के मूलचंद को भैंसा बनकर दूसरे के घर में कमाना पड़ता है। अगर वो जीते जी उन पैसों को देता तो शायद उसे इतनी बुरी तरह से यातनाएं ना झेलनी पड़ती। तभी तो कहते हैं, किसी पशु को दुखी देखकर मन में विचार तो आते हैं दुखी हैं, लेकिन हमें नहीं पता उनके कर्म उन्हें कहां लेकर आए हैं। उनके कर्म ही तो हैं जो आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सोच विचार कर अपने कर्मों को आगे बढ़ाइए। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज आप लोगों के नाम नहीं लूंगी क्योंकि 30 मिनट का वीडियो बन चुका है और आप बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे मेरी बातों से। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती हो तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं परिवार का भला चाहती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।